एंड हम कंफ्यूज हैं कि कौन से एप्पल्स यहाँ पे हम लें। सो गाइस, चीज़ें यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, हर एक चीज़, पता नहीं यहाँ के लोकल लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं। हेलो गाइस, और आज हम आए हैं रट हाउस में। तो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ की मार्केट और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। वैसे तो आज बहुत बारिश हो रही है तो इस वजह से सब छाता लेके आए हुए हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिलती है, फ्रेश चीज़ से लेके फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स। थोड़े से प्राइस एक्सपेंसिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो आपको रेवे या किसी और ग्रॉसरी स्टोर में मिलेंगे, बट द थिंग इज़ आइटम्स बहुत फ्रेश होते हैं और आपको बिल्कुल फार्म से लगता है कि लोग यहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं नियर बाई वो लेके आते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रूट्स मिल रहे हैं एकदम फ्रेश, स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फार्म्स, ये ऑरेंजेस। मौसम थोड़ा सा ख़राब है आज, तब भी आप देखिए कितने सारे लोग निकल के आए हैं अपने घरों से, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक दिन ये मार्केट लगती है। तो देखिए कितने फ्रेश मशरूम्स अलग वैरायटी के मिल रहे हैं जो आपको शायद यहाँ वैसे तो नहीं मिलेंगे जनरली स्टोर्स पे। तो देखिए राडिश, क्यूकम्बर, गोभी भी मिल रही है, कितनी बड़ी बड़ी फूल गोभी हैं ये, फार्म से आई हुई हैं स्ट्रेट। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो काफ़ी फ्रेश मिलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही नहीं मिलते, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे कि ये स्टॉल लगा हुआ है एक बेकराई का। यहाँ पे आपको बहुत तरह के क्रोसॉन, बन्स और ब्रेड्स और बेकरी के आइटम्स मिल रहे हैं। ब्रेड्स फेमस हैं और यहाँ की ब्रेड्स तो काफ़ी फेमस हैं ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग इस चीज़ को ख़रीद रहे हैं। चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो ये अपने कैरावन्स लेके आते हैं, अपनी शॉप्स, मोबाइल शॉप्स लेके आते हैं जो ये वापस भी ले जा लेते हैं। एग्स मिल रहे हैं डिफरेंट, अब तो ईस्टर भी आने वाला है तो मेरे ख्याल से वो कलरफुल एग्स ईस्टर के हैं, तो ईस्टर एग्स भी मिल रहे हैं, राइट मयंक? यस। और यहाँ पे कितनी लंबी क्यू लगी है अभी यहाँ पे एग्स लेने के लिए, काफ़ी ज़्यादा लोग लाइन में लगे हुए हैं। यस, एकदम फ्रेश है और यहाँ पे डायरेक्ट फार्म से चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे भी एग्स ही मिल रहे हैं, थोड़ा सा चिकन वगैरह नॉन वेज आइटम्स मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे। चीज़ की शॉप है, तरह तरह के फ्रेश डिफरेंट फॉर्म ऑफ चीज़ मिल रहे हैं। अब हमें भी थोड़ा सामान लेना है तो हम भी देख लेते हैं हम क्या लेते हैं। यस। और लोग हॉट डॉग खा रहे हैं इस रेनी वेदर में, पिज़्ज़ा खा रहे हैं गरम गरम, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आपको हमारे पीछे एक म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा होगा। वैसे तो इस टाइम पे यहाँ कार्निवल्स होते हैं, लेकिन हमने इस बार वो कार्निवल्स मिस कर दिए क्योंकि हम बिज़ी थे काफ़ी। पर आप सुन सकते हैं कोई वहाँ पे शायद गिटार या ड्रम्स प्ले कर रहा है, इट्स गुड। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर्स भी मिल रहे हैं एकदम फ्रेश गार्डन से आए हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं। और गिफ्ट करने के लिए भी बुके भी हैं। गिफ्ट भी कर सकते हैं आप, बुकेज भी बना सकते हैं। सो गाइस, ये है यहाँ के कैफ़े। देखिए लोग यहाँ पे आए हैं और कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। एंड स्पेशली यहाँ पे जो मार्केट है ये एकदम पूरा राउंड लगा हुआ है, मतलब हर तरफ सब्जियाँ, फ्लावर्स, चीज़, हनी। और ये रहा हमारा यहाँ का चर्च, कैथीड्रल। वेदर तो यहाँ का आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, मतलब बारिश हो रही है, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। लेकिन ठंड नहीं है, ठंड तो बहुत है थोड़ी कम है, बट कंपैरेटिवली कम हो गई है पहले से। लेकिन ये बारिश की वजह से, ये जो ड्रिजलिंग हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा अच्छे से घूम नहीं पा रहे हैं और जा नहीं पा रहे हैं। और अम्ब्रेला भी इतनी ज़्यादा विंड को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और सीधी छतरी उल्टी हो जा रही है हमारी। सो गाइस, अभी हम ये देख रहे हैं एप्पल्स। एंड ये एप्पल्स में आप देख सकते हो अलग अलग तरीके की क्लास की वैरायटीज़ हैं। तो ये लिखा है कि जैसे डॉइचलैंड जर्मनी का है, 1 किलो 2.6 यूरोज़ का, सहज यूज़, बहुत मीठा है ये। दूसरी वैरायटी है ये पिनोवा, ये भी डॉइचलैंड का ही है। पता नहीं, इतने सारे एप्पल्स हैं यहाँ पे एंड हम कंफ्यूज हैं कि कौन से एप्पल्स यहाँ पे हम लें। क्या लगता है, लेना चाहिए यहाँ से एप्पल्स? मैं तो कहूँगी थोड़े से ले लेते हैं, काफ़ी फ्रेश है, मुझे लगता है सेम रेट मिलते हैं हमारे रेवे में भी। हाँ, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरा तो मन कर रहा है कि ले ही लेते हैं। छोटे वाले एप्पल्स स्पेशली अच्छे होते हैं, लाइक ये वाले। मीठे कम और खट्टे ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो अभी हर्षिता को उन्होंने ये बास्केट दे दिया है एप्पल छांटने के लिए, या तो आप अपने थैले लेकर के आइए
या फिर ये लोग अपनी ये बास्केट दे देते हैं। मीठे मीठे चुनना तुम, मुझे नहीं बहुत पता। बड़ी जिम्मेदारी है आज तुम्हारे ऊपर। ये काम तो तुम अच्छा कर लेते हो वैसे, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई थिंक these many are enough। यस, ये मुझे काफ़ी क्यों लग हैं। रहा है कि 1 kg से ज़्यादा हो सकते हैं। उनसे बोलो हमें 1 kg चाहिए, वो मेजर कर लेंगे। क्या तुम ये बोल पाओगी? 1 kg। सो गाइस, चीज़ें यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, हर एक चीज़। पता नहीं यहाँ के लोकल लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि या तो ये ट्रेडिशनल थिंग है या फिर लोगों को कुछ चीज़ें पसंद आती है यहाँ की। लेकिन हम अगर कंपेयर करें रेगुलर स्टोर के प्राइसेस से तो काफ़ी महंगा है। काफ़ी ज़्यादा महंगा है यहाँ पे चीज़ें। यस हाँ, बट ये है कि फ्रेश है और मोस्टली बियो है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग इसलिए ये चीज़ अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी फ्रेश है और बहुत लोग फार्म्स की वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं। और यहाँ के जो लोकल्स हैं वो तो ऑब्वियसली इसको अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि दे आर मोस्टली रिच। सो गाइस, हमने 1 किलो सेब तो एटलीस्ट खरीद लिए हैं। घर हम खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी भर भर के यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हफ्ते में ये एक ही दिन यहाँ पे ये मार्केट लगता है, सैटरडे मार्केट या फार्मर्स मार्केट बोलते हैं इसको। दिस इज फार्मर्स मार्केट, और थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ पे सामान कंपैरेटिवली जो आपको नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स में मिलेगा। बट द थिंग इज कि फार्म से आया हुआ है तो, और बियो है कम्प्लीटली, तो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं यहाँ पे चीज़ें खरीदने। और आज हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमने भी 1 किलो सेब खरीद लिया। इससे पहले हम कभी मार्केट से कुछ सामान लेके नहीं गए हैं, बट या आई थिंक इट्स नाइस एक्सपीरियंस टू बी हियर। काफ़ी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे बैठने की भी चीज़ें मिलेंगी और कॉफ़ी पी सकते हैं आप फ्रेश। तो ऐसा है कि एटमॉस्फेयर सिर्फ मार्केट नहीं है, आप इंजॉय भी कर सकते हो। सुबह सुबह अगर आप आए हो चीज़ें खरीदने तो आप अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके भी जा सकते हो। या सो इट्स गुड, आई वुड से आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप जर्मनी में हैं तो ये मार्केट्स आप एक बार तो ज़रूर एक्सप्लोर और ये करिए। हर जगह, हर शहर पे ये मार्केट्स जो हैं लगती हैं। या लाइक आप किसी भी सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे हर सैटरडे को ये मार्केट लगती है। यहाँ तक कि फ्लो मार्केट भी लगती है, जहाँ पे आपको कपड़े और भी मिल जाएंगे, पुराने हाँ, तरीके के क्या बोलते हैं जिनको, एंटीक्स सामान Yeah. मिलते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। या और अभी हम सोच रहे हैं कि हम या तो फ्रूट्स लें, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। और हाँ, फ्रूट्स तो हमने ले लिए ना, एक्चुअली एप्पल ले लिए हैं। और बहुत सारे फ्रूट्स ऑलरेडी हमारे घर में पड़े हुए हैं। तो अब हम शॉपिंग करेंगे, हमें अब नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर से सामान खरीदना ही है, लेकिन जो हम यहाँ से नहीं, ऑब्वियसली हम लिडल या रेवे जाएंगे उसके लिए गाइस। तो हाँ, तो अभी मेरा मन कर रहा है एक चीज़ देखने का। हम चीज़ भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, चीज़ बट काफ़ी ज़्यादा बारिश फ्रेश। काफ़ी तेज़ हो रही है। तो मयंक यहाँ पे चीज़ देखते हुए कि वो कौन सा चीज़ खरीदना चाहते हैं। आई थिंक ये तो चटनी है यहाँ पे। यहाँ ये पे ड्रेसिंग्स हैं, आई थिंक ये सैलेड ड्रेसिंग्स हैं। ये है यहाँ पे शायद चीज़, ब्लू चीज़। किसी भी चीज़ का प्राइस नहीं लिखा है यहाँ पे। या क्योंकि यहाँ पे शायद वो प्राइस देख के खरीदते नहीं है सामान यहाँ की, अनलाइक यू। हमें भूख लगाई है तो हमने सोचा कुछ पेस्ट्री ले चलते हैं। तो हम 2 पेस्ट्रीज ले जा रहे हैं यहाँ से और वो हमारे लिए पैक कर रहे हैं। और एक हमने ली है योहानेस बियर, और एक हमने या मितनेमन बिते, और दूसरा और एक हमने ली है जाने। जाने क्रीम। मतलब कैसी है पेस्ट्री? इट्स वेरी यम्मी, मज़ा ही आ गया कुछ खा गया मैं। हम लोग सोचा कि हम यहीं से खा के चलते हैं, क्योंकि फिर हमें बहुत सारा सामान लेना है एंड फिर हम ये इसको लेके कहाँ टहलेंगे। हमने सोचा कि चलो बेकरी में बैठ के इसे खा लेते हैं। आई थिंक तुम्हें भी इसे खाना चाहिए और वीडियो और व्लॉग्स नहीं बनाने चाहिए। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं यहाँ के लोकल सुपरमार्केट के स्टोर शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो वहाँ के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक है, मैं कहूँगा। गाइस, ये लहसुन 1 किलो 4.45 यूरो का। किसी झड़ी है 4 लहसुन 100 रुपए के। एक हमें पपरिका चाहिए। हाँ, टमाटर चाहिए। टमाटर उस तरफ है, तो खीरे भी लेने हैं। टमाटर इधर है, देखो इसमें ये वाले चाहिए क्या, छोटे वाले जो भी सस्ता मिल रहा हो, या ऊपर वाले देखो, वो वाले कौन से?
बीच में जो रखे हैं। ये हाँ। ये कितना मिल रहा है? 1.95 का है, 1 kg 3.9। मुझे लगता है ये चेरी टमाटोस लेते हैं, छोटे से होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा, और ये सैलड्स और पिज़्ज़ा में अच्छे लगते हैं खाने में। और क्या लेना सब्जी में? आई थिंक सब्जी में हमें मशरूम्स लेने थे। अच्छे लग रहे हैं क्या? वाइट है, ब्राउन है। ये 2 खीरे ले लिए। तो 2 ले लेती हूँ फिर मैं। बैगन, हाँ बैगन का भरता हमें अच्छा भी लगता है। मैंगो भी मिल रहा है इस सीजन में। एंड व्हाट इज दैट येलो मस्कमेलन? कौन सा? ये येलो। ये हनी मेलन। हनी मेलन। बेकरी सेक्शन है, यहाँ से हमें हमारा जो फेवरेट है वो है यहाँ के क्रोसों एंड बटर क्रोसों। आई थिंक ये है, थोड़ा दोपहर हो चुकी है तो ये ऑप्शंस भी थोड़े लिमिटेड हैं बट स्टिल अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे प्यारे प्यारे डोनट्स मिल रहे हैं। तो हर्षिता क्या लेना चाहोगी? माय फेवरेट प्रशांत। तो हमने ये 2 क्रोसॉन ले लिए हैं। गाइस, जर्मनी में ये जो लॉगिन ब्रेज़ल होता है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। मोस्ट ऑफ द जर्मन्स आप देखोगे कि मॉर्निंग में और इवनिंग में इसी को ही खा रहे होते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वैराइटीज़ में आता है। कि ब्रेड है, एक कोटिंग फॉर्म होती है जो काफ़ी ज़्यादा सही होती है। हाँ, ये तो क्रोसो है, ये चॉकलेट में है, ये बटर में है, ये वनीला में, पिस्ताचियो में है, चॉकलेट्स एंड दीज आर डोनट्स। एंड देन वी हैव ब्रेड्स इन जर्मनी। तो ब्रेड्स आप देख सकते हो अभी फ्रेशली बेक्ड पीछे बन रही हैं अंदर यहाँ। और आज वीकेंड है तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। यहाँ पे इस तरीके की ब्रेड्स होती हैं, ये लोग अपने सूप बना लेते हैं या दाल बनाते हैं और उसके साथ में ये ब्रेड्स के साथ खाना पसंद करते हैं। तो ये इनकी रोटी है एंड ये भी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में होती है। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग व्हीट का जो कंपोजिशन है उसके हिसाब से ब्रेड्स अलग अलग फ्लेवर्स में बनाते हैं। दूध भी हो गया। 60 टैब्स ऑल इन वन ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग हो चुकी है पूरी। जहाँ तक तो सब ले लिया हमने। तो अब हम जा रहे हैं बिलिंग करवाने के लिए एंड मोस्ट ऑफ द आइटम्स हम लोग ले चुके हैं। गाइस, आज हमारी शॉपिंग हो चुकी है। ज़्यादातर शॉपिंग मेरे ख्याल से हमने कितने 30 यूरो के आसपास की शॉपिंग करी होगी यहाँ से, जिसमें सारी ग्रोसरी आ चुकी है हमारी। 30 यूरोस हमने काफ़ी कुछ अच्छा सामान ले लिया। एंड आई थिंक लिडल में प्राइस काफ़ी इकोनॉमिक होते हैं, जिससे अगर आपको कभी शॉपिंग करनी है तो एडिका, रेवे और लिडल में सबसे बेस्ट मुझे लगता है लिडल है। एंड आई थिंक रेवे एक्सपेंसिव रहता है फिर भी कंपैरेटिवली एंड ऑल्सो एडिका। और पेनी और लिडल थोड़ा सस्ता है, तो आप यहाँ से आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमने तो काफ़ी ग्रोसरी शॉपिंग कर ली है आज। अब क्या प्लान्स हैं फिर मयंक? प्लान्स ये है हमारी बस तो शायद ना लेट है थोड़ी। अभी से हमारी बस आई थिंक अराउंड 35 मिनट्स लेट है। बस स्टॉप जाने में ही हमें 10 मिनट लग जाएंगे और हमें बस स्टॉप पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पैदल तो हम इतना सामान लेके नहीं जा सकते घर तक। हाँ, और बारिश भी हो रही है, आज का दिन था ही नहीं है और हमारी छतरी नीचे वेट कर रही है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और ये जस्ट एक ब्रीफ था कि किस तरीके से सैटरडे को यहाँ पे लोग आते हैं और स्पेशली सैटरडे को शॉपिंग करते हैं। काफ़ी सारे लोग सैटरडेज़ को ही पूरे हफ्ते का सामान ले जाते हैं ताकि उन्हें वीक में अगर टाइम ना मिले ऑफिस से आने के बाद में एक दिन आज के दिन यूज़ करते हैं। और संडे को सब कुछ बंद रहता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जर्मनी। इसलिए सैटरडे को बेस्ट डे रहता है शॉपिंग करने के लिए। काफ़ी ऑफर्स भी रहते हैं सैटरडे के दिन द बेस्ट, क्योंकि आप एक हफ्ते तक काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप सामान वामान नहीं खरीद सकते। तो आज की शॉपिंग तो हमारी हो गई है, तो हम चलते हैं अब घर और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। Until then, keep watching our YouTube videos and please like, subscribe our channel. Thank you. Take care. Bye.